बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिसेस एंड डेटामेंट्स यूनिट 3। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करा रहा हूँ 3.3। एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन में तो 3/3 ऑर्डर का डेटामेंट दिया हुआ है और उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है, यानी डेटामेंट को एक्सपेंड करना है आपने। तो देख लें, कोई इसके एक दो पार्ट कर लेते हैं। इसका एक पहला पार्ट कर लेते हैं और लास्ट कर लेते हैं। देखें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 5 - 2 -4 3 - 1 -3 -2 1 एंड 2। अगर देखें क्या मैंने तरीके के बारे में बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट 5 है, आप अपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निगलेक्ट कर दें तो -1 -3 1 2। फिर सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस आना है, पहले के साथ पॉजिटिव दूसरे के साथ नेगेटिव, और एलिमेंट क्या है -2, तो ये -2 लिखें। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर दें, 3 -3 -2 एंड 2। थर्ड एलिमेंट के साथ फिर प्लस आना है, देखें पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब ये है अगला एलिमेंट है -4। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दें, 3 -1 -2 एंड 1 5। ये हो जाएगा -2 + 3, फिर ये +2, ये हो जाएगा 6 - 6 -4, ये हो जाएगा 3 - 2। 5 × 1 2 × 0 -4 × 1, तो 5 - 4 दैट इज़ 1। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। एक पार्ट और देखें, 6 पार्ट करा रहा हूँ आपको। डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2a a फिर b 2b b, फिर ये c और 2c। ये मैं देखें प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक्सपेंशन सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं कर रहा। एक्सपेंशन वही प्रोसेस, पहले एलिमेंट के साथ प्लस का साइन, और पहला एलिमेंट है 2a। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें तो ये 2b b c 2c। फिर आप देखें पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अब ये एलिमेंट a आएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दें, b b c एंड 2c। थर्ड एलिमेंट के साथ फिर प्लस और एलिमेंट है a। अब अपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है, b 2b c एंड c। इसको एक्सपेंड करें, ये 2a ये 4bc -bc, फिर ये -a, फिर ये 2bc -bc, फिर +a bc -2bc। ये देखें 2a 4bc -bc, तो 3bc -a 2bc -bc, तो ये bc, फिर +a b ये bc है, ये देखें bc -2bc, तो ये -bc। तो ये आ गया 6abc -abc -abc। तो ये 2 माइनस कर दें, 6 में से 2 माइनस किया तो 4abc आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंशन शो दीज रिजल्ट्स। पहला पार्ट देखें, यहाँ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ आएगा। वो मैंने कहा था कि आपको जहाँ जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आएंगी मैं साथ साथ आपको वो एक्सप्लेन करता जाऊँगा।
देखें आपने इसको 0 के इक्वल शो करना है। ये डिटरमिनेंट आपके पास ये है 6 7 8 3 4 5 2 3 4। देखें अगर मैं फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को माइनस कर लूँ और सेकंड कॉलम में से थर्ड को माइनस करूँ तो देखें क्या आ जाएगा आपके पास। 6 - 7 3 - 4 2 - 3। देखें 6 - 7 3 - 4 2 - 3 और सेकंड में से थर्ड माइनस करूँ 7 - 8 फिर ये 4 - 5 और ये 3 - 4। ये मैंने जो किया है वो लिखेंगे आप, यानी कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस किया, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस किया। अब आप देख सकते हो कि आपके पास ये कितना बना -1 -1 -1, ये भी -1 -1 -1 8 5 4। और ये देखें अब आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट की ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई सी दो रोज़ या कोई से दो कॉलम एक जैसे आ जाएं तो फिर उस डिटरमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल होता है। तो आप इसे 0 लिखेंगे और रीज़न देंगे बिकॉज कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2। तो ये प्रॉपर्टी समझ आ गई कि दो रोज या दो कॉलम इक्वल हो तो 0। नेक्स्ट पार्ट बताता हूं, देखें सेकंड पार्ट ये है 2 3 - 1 1 1 0 2 - 3 और 5। आपने इसको भी 0 के इक्वल शो करना है। तो डिटरमिनेंट ले लेते हैं 2 3 - 1 1 1 0 2 - 3 और 5। अब आप ये देखें कि ये कैसे बना सकेंगे अगर हम फर्स्ट कॉलम में से दूसरे कॉलम को माइनस कर दें। फर्स्ट में सेकंड माइनस कर रहे हैं, बाकी दोनों कॉलम उसी तरह से ही आएंगे। क्या किया हमने, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस किया। अब देखें ये आया क्या, -1 0 और 5 3 1 -3 और -1 0 और 5। और अब ये देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, तो दिस आंसर इक्वल टू 0। और रीज़न क्या दी, बिकॉज कॉलम 1 इक्वल्स टू कॉलम 3। तो कॉलम 1 और 3 क्योंकि सेम थे इसलिए ये 0 हो गया। थर्ड पार्ट बिल्कुल यही पैटर्न है, कोई मुश्किल नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपने इसको 0 के इक्वल शो करना है। देखें ये ले लेते हैं डिटरमिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इन्हें वही काम करें जो पहला क्वेश्चन किया था। फर्स्ट कॉलम में से सेकंड माइनस कर लें, सेकंड में से थर्ड। 1 - 2 4 - 5 7 - 8 और ये 2 - 3 5 - 6 और 8 - 9। कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। और अब इसको देख सकते हो क्या आ रहा है, ये -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 6 और 9 और दो कॉलम एक जैसे आ गए, आंसर 0। कॉलम 1 इक्वल्स टू कॉलम 2। उसके बाद आप देखें कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो पहला पार्ट है ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टी के थ्रू आप प्रूव कर सकते हैं।
इसका मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। ये आपने ये आगे करना है आपने A11, A21, A31, A12, A22, A32, फिर A13 प्लस अल्फ़ा 13, A23 प्लस अल्फ़ा 23, A33 प्लस अल्फ़ा 33। और आपने शो करना है कि दिस डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ दीज टू डिटर्मिनेंट्स A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33 प्लस A11, A21, A31, फिर A12, A22, A32, फिर अल्फ़ा 13, अल्फ़ा 23, अल्फ़ा 33। तो ये कैसे शो करेंगे? देखें, लेफ़्ट साइड आपने एक्सपेंड करना है, जिस तरह से मैंने आपको तरीक़ाकार समझाया उस तरीके से आपने इसको एक्सपेंड करना है। फिर राइट साइड के दो डिटर्मिनेंट हैं, इसको भी एक्सपेंड करना है और इसको भी एक्सपेंड करना है, और दोनों के रिजल्ट्स को सम करना है। और फिर आप देखोगे कि लेफ़्ट हैंड साइड से जो हमारा आंसर आ रहा था वही आपके पास राइट हैंड साइड से भी आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं होगी। एक्सपेंशन मैंने आपको ऊपर सिखाई हुई है, उसी पैटर्न के ऊपर आपने इन्हें करना है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो आपने मुझे बताना है, फिर मैं करा दूंगा। ये मैं लिख देता हूँ, एक्सपेंड लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से आपके पास एक आंसर आ जाएगा। फिर एक्सपेंड द टू डिटर्मिनेंट्स on right hand side and sum। तो ये आपके पास दूसरा आ जाएगा। फिर आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो सेम आ जाएंगी। तो इस तरह से ये रिजल्ट शो कर सकते हैं। कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर आपने बताना है मुझे, मैं आपको फिर करवा दूंगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ये है 230, फिर 396, 215 एंड 1। आपने इसको शो करना है कि दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 210, 112 एंड 251। ये प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए देखें हम ये डिटर्मिनेंट लेते हैं 230, 396, 215, 1। अब देखें मैं प्रॉपर्टी लगाने लगा हूँ, और वो प्रॉपर्टी क्या कि डिटर्मिनेंट की किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से कोई नंबर आप कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि बाहर उसे डिवाइड भी किया जाए। तो यहाँ देखें सेकंड रो में से आपको कुछ कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है। ये 3 कॉमन ले लें सेकंड रो में से। तो देखें फर्स्ट रो उसी तरह आ गई, इधर से 3 कॉमन लें तो 1, 3, 2 हो गया, और ये 2, 15 और 1। और स्टेप लिखना है टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम रो 2। अब आप देखें कि सेकंड कॉलम में से 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 कॉमन निकलेगा तो 3 3 9 हो जाएगा। ये 2, 1, 2 फर्स्ट कॉलम उसी तरह ही आ रहा है, और थर्ड देखें ये थर्ड कॉलम भी उसी तरह ही आ रहा है।
ये कॉमन लिया, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। यहाँ भी लिखेंगे टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, और यही शो करना था। इसका थर्ड पार्ट देखो, ए प्लस एल ए प्लस एल ए एंड ए प्लस एल। आपने इसे शो करना है कि दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर और 3a प्लस एल। देखें, ये ले लें, ए प्लस एल ए, फिर ये ए प्लस एल ए एंड ए प्लस एल। देखें, डिटरमिनेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि आप उसकी कोई सी रो कोई सा कॉलम आपस में ऐड कर सकते हैं, या तमाम रोज तमाम कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। देखें, अगर मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 इन दोनों कॉलम्स को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर लेता हूँ, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए देखें इक्वल का साइन आ रहा है। ए प्लस एल, ये ए और ये ए ऐड हो रहा है। फिर देखें, ये वाला ए और ये दोनों ऐड हो रहे हैं पहले में, तो यह आ जाएगा ए प्लस एल प्लस ए। फिर नीचे वाला ये जो ए है, इसमें ये दो ऐड हो रहे हैं, तो ये ए और ए प्लस एल, ये ए, फिर ये ए प्लस एल और ए और ए प्लस एल। और लिखना क्या है, कॉलम 1 में आपने ऐड किसको किया है, कॉलम 2 को और कॉलम 3 को, तो ये लिखना इंतहाई ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है, 3a प्लस एल, 3a प्लस एल, 3a प्लस एल, 3a प्लस एल, और अभी हमने क्वेश्चन में किया था, प्रॉपर्टी यूज़ की थी कि किसी रो या किसी कॉलम में से कॉमन लिया जा सकता है, तो 3a प्लस एल सब में से कॉमन निकल रहा है ना, तो ये लिखेंगे 3a प्लस एल कॉमन निकल गया, और ये 1 1 1 ए प्लस एल ए प्लस एल, इसे लिख लें टेकिंग 3a प्लस एल कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। अब अगर नेक्स्ट टू वैल्यूज़ को ज़ीरो कर दें, देखें कैसे ज़ीरो कर सकेंगे। ये ज़ीरो देखें ऐसे कर लेते हैं, R2 माइनस R1, 1 ए, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, ये क्या है ए प्लस एल माइनस ए, और ये ए माइनस ए। फिर R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 ए माइनस ए, और ये ए प्लस एल माइनस ए। तो आपके पास ये आ गया 3a प्लस एल 1 0 0 ए एल 0 ए 0 एल, ये। और इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, तो ये 3a प्लस एल, तो ये 1 0 एल 0 0 एल, या ये एल स्क्वायर हो गया, तो एल स्क्वायर इंटू 3a प्लस एल। इसको लिखेंगे क्या, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम। तो देखें ये रिज़ल्ट हमने ड्राइव कर दिया। चलें, बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।